नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करने वाले हैं वो है एस्टाकेस फ्लूवियाटिलिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फायदे, क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को हम खास तौर पर अर्टिकेरिया में देते हैं। अर्टिकेरिया पित्त का उछलना जिसे आम भाषा में बोला जाता है, जिसमें पेशेंट को पूरी बॉडी में या कुछ अफेक्टेड एरिया में, थोड़े एरिया में भी रैशिश आने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को वहां पर खुजली बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, रेडनेस होती है। ऐसा किसी कीट के काटने के बाद भी हो सकता है या फिर शरीर में एलर्जिक रिएक्शन होने के कारण भी कई बार अर्टिकेरिया हो जाता है। तो ऐसे में ये दवाई अर्टिकेरिया में बहुत इफेक्टिव रहती है। ये किन सिम्टम्स में पेशेंट को दी जाती है? अगर पेशेंट को साथ में कोई लीवर अफेक्शन भी है, यानी लीवर संबंधित कोई रोग है और नेटल रैशिश यानी अर्टिकेरिया हो गया है जिसमें पेशेंट को पूरे शरीर में खुजलाहट हो रही है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। लीवर अफेक्शन जैसे जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है, और जो सर्वाइकल ग्लैंड होती है उनमें अगर स्वेलिंग आई हुई है तब भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है अर्टिकेरिया के पेशेंट में। इसके अलावा ये दवाई दी जाती है पेशेंट को बुखार में, फीवर में। फीवर के किन सिम्टम्स में दवाई पेशेंट को लेनी चाहिए? अगर पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है और पेशेंट अगर कोई कपड़ा नहीं ओढ़ता है या अनकवर रहता है, उसकी बॉडी अनकवर रहती है, तो उसको परेशानी ज़्यादा होती है क्योंकि पेशेंट सेंसिटिव हो जाता है एयर से। जब भी पेशेंट को हवा लगती है तो तुरंत उसको सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और वॉयलेंट टाइप का फीवर होता है। अचानक से फीवर आता है, अचानक से सिर दर्द आता है। ऐसे लक्षणों में पेशेंट को अगर ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो ये दवाई फीवर में दी जा सकती है। दोस्तों, ये दवाई बच्चों में और ओल्ड पीपल्स में तब दी जाती है जब ग्लैंड्स में स्वेलिंग आई हुई हो। सर्वाइकल ग्लैंड्स में या लिम्फेटिक ग्लैंड्स में पेशेंट को अगर स्वेलिंग देखने को मिलती है तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है और शरीर में स्टिंगिंग टाइप का पेन होता है। ऐसे में इस दवाई को हम दे सकते हैं। पेशेंट को अगर लीवर में इन्फ्लामेशन आ गई है और प्रेशर फील हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, दर्द की शिकायत है और सूजन आ गई है, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इन सब दिक्कतों को कम करती है, राहत देती है। इसके अलावा इसे हम खांसी में भी दे सकते हैं। पेशेंट जब चलता फिरता रहता है तो उसको खांसी नहीं होती है, लेकिन जब पेशेंट बैठता है या लेटता है तो तुरंत उसको खांसी होनी शुरू हो जाती है। ऐसी खांसी में, ऐसी कफ में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। खांसी होने पर सांस लेने में भी कई बार दिक्कत आती है, एंजाइटी की शिकायत होती है, पेशेंट के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि गले में बलगम फंसा हुआ है। खासतौर पर डे टाइम में, दिन के समय में खांसी जब आती है तो गले में बलगम फंसता है और बेचैनी साथ में अगर हो तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेट दर्द में भी ये दवाई दी जाती है। अगर पेट में फुलनेस यानी भरा हुआ महसूस हो रहा है या प्रेशर महसूस हो रहा है, साथ में खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट में जलन हो रही है, नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स भी हैं, उबकाई आ रही है, उल्टी लग रही है और लीवर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्टिंगिंग टाइप का पेन हो रहा है, तो ये दवाई ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। पेट के इन रोगों में काफ़ी राहत देती है, पेट दर्द को कम करती है और जो खट्टी डकारें आ रही हैं, जलन हो रही है पेट में, उसमें भी राहत देती है। साथ में पेशेंट को कई बार डायरिया यानी लूज मोशन भी लग जाते हैं और स्प्लीन रीजन में पेशेंट को प्रेशर महसूस होता है, तो ये दवाई ऐसे केस में दी जा सकती है। और छोटे बच्चों में जॉन्डिस अगर हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो ऐसे में बहुत इफेक्टिव ये दवाई रहती है। इसके अलावा पेशेंट को हेड में होने वाले इरप्शंस और इचिंग में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम नोज ब्लीडिंग में भी दे सकते हैं। नाक से अगर खून बह रहा है तो ये दवाई दी जा सकती है। अगर पेशेंट को दांत में दर्द है तब भी ये दवाई कई केस में इफेक्टिव रहती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जॉन्डिस में अगर पेशेंट की आंखों में पीलापन दिखने को मिल रहा है या आंखों में सूजन आ गई है, आंखों में दर्द की शिकायत है और पेशेंट को इरप्शंस हो गए हैं शरीर में और रैशिश हो गए हैं, अर्टिकेरिया की शिकायत है, स्किन इन्फेक्शन हो गया है, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे केस में दवाई पेशेंट्स को दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है कि टेस्टिंग करने के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना हो, यानी आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि कौन सी होम्योपैथी दवाई आपके लिए
सुटेबल रहेगी और उनकी सही डोज क्या होगी। जानने के लिए अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।